गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दिलशाद खान। वेलकम बैक टू ट्रिकी ग्रामर बाय आसिफ खान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और कल हमने पढ़ा था आइदर, नाइदर, मच, मैनी, बहुत सारे टर्म्स हमने पढ़ा था। तो आज फिर से एक नया टर्म्स लेकर के हाजिर हैं और बेहतरीन तरीके एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। एक एक स्टेप आपको समझ में आना चाहिए और जिस तरह से आप जिस अंदाज से वीडियो को देखते हैं और लगभग 200 से ऊपर व्यूज़ आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और इसी तरह से आप बने रहिए हमारे साथ, तो हम आपको रोज़ाना एक न एक टॉपिक आपको देंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है। इंग्लिश ग्रामर इज अ bilingual language. You know the very well about in India, not only India or all the India or all the worlds in recognize the English is a way of speaking and conversation. So now English become a bilingual language. You can speak in English, then someone having the hearing you that recognize your personality is good. So now we are going to start the new terms in a adjective and a determinants type of the words. They're so important for us. Now कभी कभी आइदर का अर्थ दोनों में से प्रत्येक होता है, खासकर साइड और एंड के पहले। आइदर के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। नोट कर लीजिएगा फटाफट जल्दी से कि अगर कभी आइदर के आने वाला कोई नाउन होता है तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। क्लियर है? ओके, आप यहाँ देख सकते हैं देयर आर रोजेस। क्या बात है यार, वंडरफुल। देयर आर रोजेस ऑन आइदर साइड ऑफ द डोर। दरवाजे के दोनों तरफ, क्या मस्त। वॉट अ वंडरफुल हैविंग द फ्लावर इन बोथ साइड ऑफ द डोर्स, है ना। वी आर डेकोरेटेड आवर होम ना, वेरी वेल अबाउट समवन हैविंग द कमिंग आवर होम ना, वी सी द इम्प्रेशन। दिस इज वेरी पेनोरमा। अंडरस्टैंड? मे आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। एल्डर एंड एल्डेस्ट, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। अब हम कहाँ एल्डर का इस्तेमाल करते हैं और कहाँ एल्डर का सुपरलेटिव एल्डेस्ट होता है, ओल्डर कहाँ लगाते हैं और ओल्डेस्ट कहाँ लगाते हैं। ट्रूली माइंड और ट्रूली अर्थ समझेंगे, डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स। अंडरस्टैंड? माइल्ड ब्रदर इज एन ऑफिसर। देखिए, अपने अगर सगे भाई होते हैं, कोई बड़ा होता है तो एल्डर लगाते हैं, और ओल्डर किसी पुराने को लगाते हैं। एंशियंट टाइम होता है, जैसे पुराना या कोई हमारा सगा नहीं होता तो लगाते हैं। एल्डर मतलब होता है बड़ा, एल्डेस्ट आयु में बड़ा होता है। जब का प्रयोग एक ही परिवार के निकटतम संबंधी, भाई, बहन, बेटा, बेटी आदि के लिए होता है। इनका प्रयोग जानवरों या वस्तुओं के लिए कतई नहीं होता। अंडरस्टैंड? बिल्कुल भी नहीं होता। सगे एक ही परिवार के, जैसे मैं आपको मुहावरा बोलूं, किथ एंड किन, सगे संबंधियों के लिए होता है। ओके। इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है, हमेशा याद रखना। कहाँ होता है ये नोट करिए फटाफट जल्दी से। नाउन के पहले होता है, हमेशा नाउन के पहले। अब आप ये मत कहना कि सर नाउन, मेरा नाउन का एक चैनल पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया PCCMA मतलब पाकमा, और आप प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट को दो कैटेगरीज मैंने बताया है कि नाउन के दो रूप होते हैं स्टैंडर्ड क्लासेस में, काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल, है ना। अनकाउंटेबल में आप किसको रखेंगे? MA का मतलब माँ, और माँ दुनिया में ऐसी होती है जिसकी गणना कभी नहीं कर सकते, है ना, तो अनकाउंटेबल हो गया। अंडरस्टैंड? और यहाँ लिखा है कि माई एल्डर सिस्टर लिव्स इन दिल्ली, द ट्री इज ओल्डर दैन दैट ट्री। मतलब ये जो पेड़ है उस पेड़ से ज़्यादा पुराना हो गया है। राजीव इज माई एल्डेस्ट सन। मेरे साथ राहुल सर बैठे हैं, हमारे बहुत ही परम मित्र हैं हमारे, और वीडियो का अंदाज देख रहे हैं और वो भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। Also will try to understand the English, and this is panorama because English is a very flexible language and you can speak without any hesitation immediately. Someone having a conversation and we are going to without hesitation conversation in English. You can also speak in English, that is small sentences and through the meanings, not only the grammar through. You can speak only the meanings and slowly you can improve your English. Understand? Okay. Older और oldest आयु में सबसे वृद्ध मतलब बड़ा, है ना, का प्रयोग अन्य लोगों या वस्तुओं के लिए होता है। अन्य लोगों के लिए किथ एंड किन मैंने बताया ना कि भाई बहन के लिए लगाते हैं, लेकिन ओल्डर और ओल्डेस्ट का हम वहाँ पर लगाते हैं। ठीक है। ओल्डर के बाद दैन का प्रयोग अवश्य होता है। क्या होता है? ओल्डर के बाद
क्योंकि ओल्डर में देखो ई आर लगा है और ई आर का है कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री में ई आर के बाद दैन लगाते हैं हमेशा। मुझे पता है, आपको पता है अच्छी तरह से, मैं क्लासेस में आपको पढ़ाता रहता हूँ। ओल्डेस्ट के बाद हमेशा दा लगता है, ओल्डेस्ट से पहले, क्योंकि ई एस टी लग गया ना तो उससे पहले हम क्या लगता है, दा लगा देते हैं। मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। एल्डर्स, एल्डरली, एल्डर्स गुरुजन का प्रयोग सदा प्लूरल नाउन की तरह होता है, प्लूरल नाउन की तरह होता है। और एल्डरली का अर्थ वयोवृद्ध होता है। हमने एल वाई लगा दिया, वो एडवर्ब बन गई। किसी भी मीनिंग में एल वाई जब लगा देते हैं वो एडवर्ब बन जाती है, लेकिन ये प्योर नहीं है कि आप सिर्फ एल वाई लगाने से ही एडवर्ब बनता है। एडवर्ब मैंने बताया था एम पी टाइफाइड, याद है, एम पी टाइफाइड। अब आप बताइए एम पी टाइफाइड क्या है, मैनर, प्लेस, टाइम, इंडेफिनिट, फ्रीक्वेंसी और डिग्री। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि बेटा बताओ वेल, जो वेल होता है WELL कौन सा एडवर्ब है। चलिए नहीं यार, एक्सट्रीमली आप बोलते हैं ना, सर से बोल देते हैं आप अपने टीचरों से, सर एक्सट्रीमली सॉरी, तो एक्सट्रीमली कौन सा एडवर्ब है ना। तुम्हें आता है, मुझे पता है कि तुम्हें आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तभी मैं मानूंगा कि आपको आता है। ओके, अब रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, डॉक्टर मुकुल्स हैज स्पेशलाइज इन द केयर ऑफ एल्डरली। क्या बात है, वाह। आइए चलते हैं आगे। देखिए आज तक आपने देखा होगा सच और सच आ का इस्तेमाल। सच का मतलब क्या होता है, और सच के बाद आ लगाते हैं। एक आपने देखा होगा मच टू, टू मच, कौन सा टू, एडवर्ब टू, मतलब TOO, ये एडवर्ब टू है। और सिंगल टू क्या है, इनफाइनाइट टू होता है। तो इनका एक मच टू होता है लेकिन टू मच होता है। सच तो सच ठीक है, लेकिन सच के बाद अगर आ लग जाता है तो नंबर प्लूरल रहेगा या सिंगुलर रहेगा, यही जानते हैं। आई डू नॉट लाइक सच बॉयज, मैं ऐसे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। वी हैड सच अ रिच फूड, है ना, और वी डू नॉट लाइक सच अ बॉय, है ना। अब देखिए यहाँ पर सच, ऐसा, सच का मतलब होता है ऐसा, के बाद काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। सच के बाद काउंटेबल, प्लूरल, काउंटेबल तो रहेगा लेकिन प्लूरल। देखो सच बॉयज लिखा है, आ रहा है समझ में, सच बॉयज, बॉयज क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और अनकाउंटेबल नाउन मतलब यहाँ क्या हो गया, अनकाउंटेबल भी लगाते हैं हम, है ना, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे वाले सेंटेंस में, वी हैड सच रिच फूड। फूड क्या है बेटा, फूड एक अनकाउंटेबल नाउन है, और फूड अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। जिंदगी में याद रखना, कोई भी आर्टिकल नहीं लगता और ना ही अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनता है। ओके, चलिए समझ में आ गया होगा। आप ये फार्मूला नोट करेंगे तो आपको दुनिया में कोई इंग्लिश में हरा ही नहीं सकता। और आपके साथ मैं डॉक्टर DK ओबराय इंग्लिश का आपके हर एक दिन एक नया टर्म्स लेकर के हाजिर रहता हूँ। सच आ के बाद, सच आ के बाद सच एन भी लग सकता है, क्योंकि आ भी आर्टिकल है और एन भी आर्टिकल है। के बाद सिंगुलर नाउन आता है हमेशा, क्योंकि भैया ए लग गया ना, तो ए के बाद क्या हुआ, एक हुआ, और एक क्या है, सिंगुलर है। तो लॉजिक समझो यार, क्या लॉजिक है ना। सच आ या एन के बाद हमेशा सिंगुलर आता है, सोचने की क्या बात है। इट वॉज सच एन ईजी टेस्ट, इट वॉज सच अ ईजी टेस्ट, ये बिल्कुल इतना आसान है ना। तो देखिए वहाँ वॉज लगा है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सिंगुलर है। अब बताइए, आप जरा दिमाग से बताइएगा सही में, आ फ्यू, दा फ्यू और फ्यू का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल होता है। देखिए ओनली फ्यू और ओनली लिटिल का इस्तेमाल हम करते हैं निगेटिव में। जैसे मैंने कहा मेरे क्लास में 100 बच्चे हैं और आप 5 बच्चे आए, तो मतलब ना के बराबर है ना। तो फ्यू का इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल के लिए, और लिटिल, आ लिटिल का करते हैं अनकाउंटेबल के लिए। जैसे मैंने कह दिया मेरे क्लास में बच्चे, स्टूडेंट काउंटेबल है, तो बोलूँ देयर आर फ्यू स्टूडेंट इन माई क्लास। फ्यू तो मतलब 4-5 बैठे ना के बराबर। लेकिन दा फ्यू, मेरे पास 50 बच्चे बैठे, तो मैंने कह दिया देयर आर द फ्यू स्टूडेंट इन माई क्लास। और अगर मेरे यहाँ 100 में से 90 बच्चा बैठा है, मान लीजिए 80-90 बैठा है, तो मैं वहाँ लगाऊंगा दा फ्यू, क्योंकि हैं तो पूरे लेकिन 2-4 कम हैं। इस तरह लिटिल का होता है, लिक्विड में लगाते हैं, अनकाउंटेबल में लगाते हैं। आइए देखते हैं आगे। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, देखो लगा दिया ना, मेरे पास कुछ दोस्त हैं। ही ड्रैंक अ लिटिल कॉफ़ी, क्या है कॉफ़ी, कॉफ़ी क्या है बताइए फटाफट, कॉफ़ी क्या है, अनकाउंटेबल है कॉफ़ी। कॉफ़ी अनकाउंटेबल के लिए लिटिल लगा है, और इस फ्रेंड्स काउंटेबल है, इसके लिए क्या लगा है,
फ्यू लगा है, आ फ्यू वो भी है ना, वेरी गुड, नाइस। आइए दूसरा देखते हैं कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो आप उंगली का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करके जाइएगा ना, क्योंकि मैं इतना बेहतरीन अंदाज से आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको खुद ही लग रहा होगा कि सर ऐसा लग रहा है कि हम आपके बिल्कुल जस्ट सामने ही बैठे हैं और हमारे सामने बैठे हैं हमारे परम मित्र अजीज ओल्ड शिव कुमार सिंह यादव, राहुल सोनी सर। ही बॉट अ फ्यू एग्स, ही बॉट अ फ्यू एग्स, एग्स को गिन सकते हैं लेकिन मिल्क को कैसे गिन सकते हैं, है ना। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, अ फ्यू सम दो नॉट एनी, यानी संख्यावाचक में होता है लेकिन पॉजिटिव में। अ फ्यू के बाद प्लूरल का प्रयोग होता है, याद रखना अ फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होता है। यूपीटीटी में पूछा जाएगा इस बार एक क्वेश्चन पक्का, याद रखिएगा। और लिटिल के बाद हम मात्रा लगाते, क्वांटिटी मात्रा, जैसे अब हम अनकाउंटेबल के लिए मुझे भैया हमको 1 लीटर दूध चाहिए, तो दूध एक अनकाउंटेबल है तो उसमें क्वांटिटी बता रहे हैं ना, 1 लीटर, 10 लीटर, 50 लीटर, 2 लीटर, है ना। और इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है अ लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन लगता है और अ फ्यू के बाद प्लूरल लगता है, मुझे ऐसा है ना। इसी तरह से यहाँ पर लिखा है शी हैड फ्यू फ्रेंड्स, तो यहाँ लिखा है फ्यू के बाद प्लूरल नाउन आता है हमेशा, फ्यू के बाद प्लूरल आता है और लिटिल के बाद अनकाउंटेबल आता है। क्लियर है, इनको कोई बताने वाली बात नहीं है, आपको देख सकते हैं, आराम से अच्छे से पढ़ सकते हो। द फ्यू और द लिटिल मैंने बताया था कि द फ्यू मतलब होता है अनेक, फिर भी सब संख्यावाचक है, और फ्यू के बाद प्लूरल आता है, प्लूरल आ गया। और लिटिल के बाद भी होता है मात्रा, लेकिन पूरा, जैसे मैंने कह दिया बाल्टी में 2-4 बूंद जो है पानी पड़ा है, तो मैंने कह दिया कि यार जो है 2-4 बूंद मतलब लिटिल, है ना, देयर इज़ अ लिटिल। अच्छा, देयर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जब किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाए तो वहाँ पर लिटिल देयर का इस्तेमाल करते हैं। और देयर दोनों में इस्तेमाल होता है, एक देयर, जैसे मैंने कह दिया अरे यार वहाँ तो पानी ही पानी भरा था, या हम बोल दें कि यार खाना की तो बात छोड़ो, पानी भी नसीब नहीं हुआ, या पानी ही पानी था, वहाँ पानी ही पानी था, मतलब और कुछ नहीं था। देयर इज़ वाटर, है ना, देयर इज़ ओनली वाटर, केवल पानी था, बट नथिंग, और कुछ नहीं। तो इस तरह से हम बोलते हैं देयर इज़ वाटर देयर, ऐसे भी कह सकते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो देयर का इस्तेमाल मैंने बताया। तो अब लिटिल, तो बाल्टी में बूंद पा रहा है पानी, तो हमने बोला देयर इज़ लिटिल वाटर। अगर पानी आधा भरा है तो बोलेंगे देयर इज़ आ लिटिल वाटर, है ना। अब अगर बाल्टी पूरी भरी हल्का छलक लग रही है तो उसमें 2-4 बूंद कम है, तो उसमें हम बोलेंगे देयर इज़ द लिटिल वाटर इन द बकेट, है ना। ओके, अब देखिए कितना खूबसूरत है, फीवर एंड लेस। एक बात आप उसको मोबाइल में से आप बोलते हैं कि यार मैं बिल्कुल खाली बैठा हूँ, पूछे कि व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम, क्या कर रहे हैं, तो आप बोलते हैं यार कुछ नहीं खाली बैठा हूँ। तो खाली की इंग्लिश क्या होती है बताइए फटाफट, खाली की इंग्लिश क्या होती है, खाली बैठा हूँ LEIRE, लेजर, है ना। आप क्या बोलेंगे सर, इट्स लेजर टाइम, है ना, इट्स लेजर टाइम मतलब मेरा खाली समय है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है फेवर वर्क्स आर सीन टुडे, तो फेवर के बाद प्लूरल नाउन आता है और फेवर का मतलब होता है संख्या सूचक होता है, FE, फ्यू में हमने ER लगाया है और प्लूरल नाउन पहले होता है। और लेस मात्रा होता है, कम ज़्यादा, लेस होता है ना, अनकाउंटेबल के लगता है। बड़ा अंदाज़ अच्छा है ग्रामर पढ़ने का, लेकिन उससे पहले आप अच्छे से देखेंगे तो और मज़ा आएगा आपको। यहाँ पर आपको लेस के दिया है, यहाँ पर आपको फेवर में दिया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। बताइए कैसा लग रहा है वीडियो, मज़ा आ रही कि नहीं आ रही मज़ा, मुझे आशा है कि आपको बहुत मज़ा आ रही होगी। तो चलते हैं, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।